Hello बच्चों, let's read the question first. So the question is the contractile protein of skeletal muscles involving ATPase activity is A. troponin, B. tropomyosin, C. myosin and D. actin. तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें पूछा गया है कि जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उनमें से कौन सी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है जो एटीपेज एक्टिविटी के लिए इन्वॉल्व होती है। और चार ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें चार ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो जब भी आपके मसल मूवमेंट्स होते हैं, मसल मूवमेंट्स, वो मसल मूवमेंट्स कैसे होते हैं चले जानते हैं। इसके लिए हम एक थ्योरी जिसे हम कहते हैं स्लाइडिंग मैकेनिज्म वो जाएंगे। तो स्लाइडिंग मैकेनिज्म में क्या होता है, जैसे कि हमारा कोई भी आपका सार्कोमियर होता है, मायोफाइब्रिल की एक फंक्शनल यूनिट सार्कोमियर, तो उसमें हम देखते हैं कि ये आपके कुछ थिन फिलामेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से क्या होंगे, यहाँ पर इस तरह से थिन फिलामेंट्स होंगे, इनको हम मार्क कर लेते हैं, दीज आर थिन फिलामेंट्स। उसके साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि थिक फिलामेंट्स होते हैं। तो इस तरह से ये थिक फिलामेंट्स पाए जाते हैं। ये जो थिक फिलामेंट्स होते हैं इनके हेड्स, थिक फिलामेंट्स ये हैं थिक फिलामेंट्स। जो थिन फिलामेंट्स होते हैं वो मेनली बने होते हैं एक्टिन्स के, एफ एक्टिन कहते हैं, और उसके साथ साथ इसमें ट्रोपोमायोसिन और मायोसिन भी, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन भी होता है। तो इनमें ट्रोपोमायोसिन होता है और इनमें ट्रोपोनिन भी होता है। तो ये तीन प्रोटीन्स होती हैं थिन फिलामेंट में, और थिक फिलामेंट में होती है एक प्रोटीन जिसका नाम है मायोसिन प्रोटीन। अच्छा, यहाँ पर जब स्लाइडिंग मैकेनिज्म की बात करते हैं तो उसमें हम क्या देखेंगे, ये जो थिक फिलामेंट होगा इसका हेड, तो यहाँ पर थिक फिलामेंट का जो हेड होता है या मायोसिन का जो हेड होता है वो जुड़ा हुआ होता है थिन फिलामेंट से। तो हेड ऑफ मायोसिन जुड़ा होता है किससे, थिन फिलामेंट से। और ये जो मायोसिन का हेड होता है या थिक फिलामेंट मायोसिन का हेड होता है, ये थिन फिलामेंट से जुड़ा होता है। थिन फिलामेंट को ये क्या करता है, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है, जॉइंटेड है, अटैच्ड है, जॉइंटेड है या अटैच्ड है, तो ये क्या करेगा, ये आपके थिन फिलामेंट को पुल करेगा अपनी तरफ। और जब ये थिन फिलामेंट को पुल करेगा अपनी तरफ तो ये जो थिन फिलामेंट है ये इस हेड की तरफ आ जाएगा, हेड के ऊपर आ जाएगा, पुल हो जाएगा, खिंच जाएगा। तो इससे क्या होगा, और जब ये थिन फिलामेंट पुल होगा और हेड के ऊपर आएगा या थिक फिलामेंट के ऊपर आएगा, उसके बाद होगा क्या, ये जो मायोसिन प्रोटीन है, ये जो मायोसिन प्रोटीन का हेड है, ये क्या करेगा, ये आपकी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा किसमें, तो केमिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट करेगा मूवमेंट में, या केमिकल एनर्जी को कंज्यूम करके मूवमेंट्स करेगा। और जब ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा मूवमेंट में, तो उस दौरान किसकी जरूरत होगी, उस दौरान एटीपेज की जरूरत होगी। वाई, क्योंकि यहाँ पर जो केमिकल एनर्जी है वो मूवमेंट में कन्वर्ट हो रही है, इसका मतलब केमिकल एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है। तो केमिकल एनर्जी का जब कंजम्पशन हो रहा है तो आपका ये एटीपेज एंजाइम रिक्वायर्ड होगा, या ये मायोसिन एटीपेज एंजाइम की एक्टिविटीज में रिस्पॉन्सिबल होगी, इन्वॉल्व होगी, क्योंकि यही आपके इस एनर्जी को कंज्यूम कर रही है, जिसको कन्वर्ट करने के लिए मूवमेंट में एटीपेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। तो इसलिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है मायोसिन वो करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर अगर बात करें ट्रोपोनिन की, तो ट्रोपोनिन कौन सी प्रोटीन होती है, जैसा कि यहाँ पर हमने देखा कि थिन फिलामेंट्स में ट्रोपोनिन पाई जाती है, और ये ट्रोपोनिन पाई जाती है कहाँ पर, थिन फिलामेंट ऑफ कार्डियक मसल एंड थिन फिलामेंट ऑफ स्केलेटल, या फिर हम कहें कि स्ट्राइएटेड मसल्स में पाई जाती है। और यही आपकी जो ट्रोपोनिन प्रोटीन होती है, जब आपको कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, तो जब कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट के केस में ये जो ट्रोपोनिन होती है ये इसका ब्लड में लेवल बढ़ जाता है। तो जब कार्डियक अरेस्ट होता है तो ट्रोपोनिन का ब्लड में लेवल इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज
ब्लड लेवल हो जाता है और इसी के बेसिस पे ये टेस्ट किया जाता है कि किसी ह्यूमन को कार्डियक अरेस्ट हो गया है या नहीं। इस टेस्ट को कहा जाता है ट्रोप्टी। तो इसको कहा जाता है ट्रोप्टी ट्रोपोनिन टेस्ट। तो ये होता है ट्रोपोनिन टेस्ट और ट्रोप्टी। तो इसका इन्वॉल्वमेंट एटीपेज की एक्टिविटीज में नहीं है, बल्कि ये क्या करता है, ये कार्डियक अरेस्ट के दौरान ब्लड लेवल बढ़ा देता है और कार्डियक अरेस्ट का टेस्ट पॉजिटिव देता है। तो ये गलत इंफॉर्मेशन है या गलत ऑप्शन है। ट्रोपोमायोसिन क्या होगा? तो ये थिन फिलामेंट का पार्ट है, एफेक्टेंट्स में मिलता है और ये जो ट्रोपोमायोसिन होगा ये पाया जाता है थ्रू आउट, ये या हम कहेंगे कि ये रन करता है अलोंग द एफ एक्टिन। जहां जहां एफ एक्टिन होगा उधर उधर ये ट्रोपोमायोसिन पाया जाएगा, ये ट्रोपोमायोसिन रन करेगा अलोंग द एफ एक्टिन। और जब ये आपका एफ एक्टिन स्लाइड करेगा मायोसिन के ऊपर तो साथ में ट्रोपोमायोसिन भी स्लाइड करेगा, पर ये एटीपेज एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये भी आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है। डी ऑप्शन एक्टिन, क्या ये सही है? तो ये आपका जो हमने देखा कि जो थिन फिलामेंट होता है वो जुड़ा होता है थिक फिलामेंट के हेड से या मायोसिन के हेड से, और ये हेड जो होता है ये थिन फिलामेंट को पुल करता है अपनी तरफ, और जब पुल करता है तभी मायोसिन की एक्टिविटी होती है। मायोसिन एटीपेज एक्टिविटीज के लिए इन्वॉल्व होता है, पर एक्टिन डायरेक्टली आपकी इन एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन सी मायोसिन हमारा सही ऑप्शन है। मतलब मायोसिन वो कॉन्ट्रैक्टाइल स्केलेटल प्रोटीन है जो एटीपेज एक्टिविटीज के लिए इन्वॉल्व होती है। आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर एक्सप्लेनेशन। थैंक यू, गुड लक।